श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, 24 अप्रैल गुरुवार को आने वाली वरुथिनी एकादशी का दिन बहुत ही खास है और इस दिन बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है। अपने घर में इस खास जगह पर एक मुट्ठी धनिया रख दें। तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का इस प्रकार से आपको तुरंत आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपकी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी और आपको कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। बैंक बैलेंस अचानक बढ़ेगा और आपकी बहन का फल करियर और कारोबार में सफलता के रूप में मिलेगा। इस वरुथिनी एकादशी पर एक ऐसा अद्भुत योग बन रहा है जो कई सालों बाद आया है और इसीलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। पंडित जी के अनुसार यह धनिया वाला उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि यह उपाय कब, कहां और कैसे करना है और इसके साथ क्या विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। 24 अप्रैल गुरुवार को वरुथिनी एकादशी का दिन इतना शुभ और महत्वपूर्ण है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ करने के बाद भी आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन इस छोटे से उपाय से आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। से लोगों ने यह उपाय किया है और उन्हें इसका जबरदस्त फायदा हुआ है। अगर आप भी इसे करना चाहते हैं तो पूरी तरह से समझकर इस उपाय को करें। इस उपाय से आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे पितृदोष हो, शनि दोष हो या मंगल दोष, यह उपाय हर समस्या का समाधान करेगा। अब बात करते हैं इस उपाय को करने का सही समय क्या है। बस इस वरुथिनी एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, इस उपाय का उद्देश्य आपके जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर करना है ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां हमेशा बनी रहे। दोस्तों, इस उपाय को आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बड़ा काम नहीं हो पा रहा है तो इस उपाय से आप उसे पूरा कर सकते हैं। यह उपाय हर व्यक्ति के लिए है जो अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को भगवान शिव जी से पूर्ण करवाना चाहता हो। अगर घर की माताएं और बहनें अपने घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए यह उपाय करना चाहती हैं तो यह विशेष रूप से उनके लिए है। घर की लक्ष्मी यानी माताएं और बहनें जब यह उपाय करती हैं तो उन्हें बहुत जल्दी और बड़ा फल मिलता है। इसके अलावा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो। अगर आपको यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ में आ गया है तो आपको इसे 24 अप्रैल गुरुवार वरुथिनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और आपको इसका फल जल्दी मिलेगा। अब हम समझाते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना है और इसे करने का सही समय क्या है। 24 अप्रैल गुरुवार वरुथिनी एकादशी के दिन यह उपाय सुबह से लेकर शाम के बीच में करना सबसे अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि आप सुबह इस उपाय को कर ले तो आपके पास शाम का समय भी रहेगा जो प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल का समय शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच होता है। इस समय में आप इस उपाय को करेंगे तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। तो यदि आप नौकरी पर जाते हैं या किसी अन्य कारण से सुबह समय नहीं निकाल पाते तो शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आप इस उपाय को कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम जब अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और देर से घर लौटते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप यह उपाय प्रदोष काल में शाम के समय कर रहे हैं और आप 7 बजे तक घर नहीं पहुंच पाते तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप 7 बजे या 8 बजे तक भी यह उपाय कर सकते हैं और अगर उससे भी थोड़ी देर हो जाए तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल गुरुवार वरुथिनी एकादशी का दिन बहुत ही खास है जो पूरे साल में केवल एक बार आता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले इस उपाय को जरूर करें। कोशिश करें कि यह उपाय समय के भीतर करें, लेकिन यदि किसी कारणवश देरी हो जाए तो भी इसका फल आपको जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी गुरुवार मौनी पूर्णिमा का दिन हो
तो आपको यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में अगर धन और समृद्धि की समस्या चल रही हो या अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान है तो यह उपाय बहुत लाभकारी होगा। अगर आपने बहुत मेहनत की है लेकिन फिर भी धन नहीं मिल पाया, या आप अपने व्यापार में असफल हो रहे हैं, नौकरी में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो यह छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत असरदार होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कमी ना हो। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में गुरुवार वरुथिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इनमें धन प्राप्ति के उपाय, मनोकामना पूर्ति के उपाय और जीवन में चल रहे संकट को दूर करने के उपाय शामिल है। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में बात करते हैं। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक मुट्ठी धनिया की आवश्यकता होगी। अब यह एक मुट्ठी धनिया 24 अप्रैल गुरुवार वरुथिनी एकादशी की रात को घर में एक खास जगह पर रख दीजिए। अगर आप यह छोटा सा उपाय पूरी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से वरुथिनी एकादशी की रात में करते हैं तो आप 1 महीने में ही करोड़पति बन सकते हैं। देखिए, वरुथिनी एकादशी की रात बहुत ही सिद्ध रात होती है। क्नॉइस, क्योंकि वरुथिनी एकादशी के दिन ही माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और उसकी किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। इस रात में आप अपनी गरीबी, निर्धनता और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती है। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी माँ समुद्र से प्रकट हुई थी और आपको बता दें कि उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी। कौड़ी माँ लमी को बहुत प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो यह मान लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपकी तिजोरी धन से भरने लगती है। हम जब दीपावली पर पूजन करते हैं तो हम माँ लक्ष्मी को भी कौड़ी अर्पित करते हैं, क्योंकि कौड़ी माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। जिस घर में लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, वह कभी भी निर्धनता नहीं रहती और धन से जुड़ी समस्या नहीं आती। हमेशा उस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। अब जब आप वरुथिनी एकादशी के दिन यह कौड़ी वाला उपाय करें तो आपका जीवन हमेशा धन से भरा रहेगा और कभी भी निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हरी इलायची का उपाय भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। हरी इलायची, गुलाब के फूल, इत्र जैसी सुगंधित वस्तुएं माँ लक्ष्मी को जल्दी प्रसन्न करती हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। इस बार वरुथिनी एकादशी पर यह उपाय करें और 1 साल के अंदर इसका चमत्कार देखें। आपको केवल 1 साल लगेगा धनवान बनने में, अगर आप सच्ची श्रद्धा से और पूरी निष्ठा के साथ यह उपाय करते हैं तो कोई भी आपको धनवान बनने से रोक नहीं सकता। आपका भाग्य रातों रात चमक उठेगा। कई बार मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत का फल नहीं मिलता और घर में धन नहीं रुकता। धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जाती है। बहुत से लोग कर्ज के कारण परेशान होते हैं, लेकिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो अब कभी किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा और आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपके पास दिन बाद धन बढ़ेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके भाग्य का साथ मिलेगा। यह उपाय बहुत सरल है, आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं लेना है, बस कुछ चीजें हैं। और अगर आप यह उपाय वरुथिनी एकादशी पर करते हैं तो आपका भाग्य चमकेगा और निर्धनता कभी भी आपके घर में नहीं लौटेगी। आपको यह चीजें चाहिए: 5 साबुत कौड़ी, कौड़ी खंडित नहीं होनी चाहिए, 5 हरी इलायची और देसी घी का दीपक। अब इन सभी चीजों को इकट्ठा करके अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाएं। यदि आपके पास पुष्प है तो उन्हें माँ लक्ष्मी को अर्पित करें।
अब 5 कौड़ी और 5 हरी इलायची को किसी बर्तन में रखें या फिर मिट्टी के दीपक में रखें। आप एक दीपक में हरी इलायची और दूसरे में कौड़ी रख सकते हैं। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है। रोली का तिलक करते वक्त मन में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और यह मंत्र मन ही मन बोलते रहे, मेरे घर से निर्धनता को दूर करिए। जब आप 5 कौड़ी पर तिलक कर ले तो इन्हें माँ लक्ष्मी के सामने रखें और साथ में 5 हरी इलायची भी रखें। दीपक पहले से जल चुका होगा। फिर माँ लक्ष्मी का यह मंत्र 24 बार बोले, ओम धनाय नमः। इसके बाद आप जो भी माँ लक्ष्मी को भोग अर्पित करना चाहे, जैसे कि खीर, मिश्री या बताशे, वो अर्पित। माँ लक्ष्मी को भोजन या खाने की वस्तु में सफेद रंग की चीजें बहुत होती है, तो आप शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं क्योंकि उसका रंग सफेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करें, वरुथिनी एकादशी की रात को ही करें। रात का समय माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसी समय वह भ्रमण पर निकलती है। जब वह देखती है कि आप उनका पूजा कर रहे हैं और इस उपाय को कर रहे हैं, तो वह आपको आशीर्वाद देती है और आपके जीवन से सभी धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है। अब जो कौड़ी आपने पूजा में रखी है, उसे आप पूर्णिमा की रात तक वैसे ही छोड़ देंगे। अगले दिन हरी इलायची और कौड़ी दोनों को एक कपड़े में बांध ले। पीला या लाल रंग का कपड़ा चुनें। एक छोटी सी पोटली बनाकर इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। इस उपाय को वरुथिनी एकादशी की रात करें और 1 साल के अंदर इसके चमत्कार को देखें। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके जीवन में सब कुछ मिलता जाएगा और सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जब सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के भक्त यह उपाय करते हैं तो यह जरूर काम करता है। साथ ही पूर्णिमा के दिन किसी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करें, जैसे चीनी या चावल। यह दान घर में हमेशा धन की वर्षा लाता है। अब बात करते हैं एक और छोटे से उपाय की, जो आपकी मनोकामनाएं को पूरा करेगा और घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि करेगा। पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो पूर्णिमा की शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए, एक घी का दीपक श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम का अवश्य प्रचलित करें। ऐसा करने से घर में कभी भी निर्धनता नहीं आएगी और धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी उस घर में वास करती है। खासकर वरुथिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करें। अगर आपके घर के पास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं क्योंकि यह दिशा माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान और श्री गणेश का वास स्थान है। अब बात करते हैं तीसरे छोटे से उपाय की, जिससे घर में कभी भी बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी और नजर दोष प्रवेश नहीं करते। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले घर में कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इसके बाद मुख्य द्वार पर यानी अपने लकड़ी के दरवाजे के बाहर 2 घी के दीपक अवश्य लगाएं। एक माँ लक्ष्मी और दूसरा श्री हरि विष्णु के लिए यह उपाय बहुत छोटा है लेकिन बेहद लाभकारी है। दोस्तों, 24 अप्रैल को पड़ रही यह वरुथिनी एकादशी बहुत ही विशेष पूर्णिमा है क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और जब भी पूर्णिमा कुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। मित्रों, जब 24 कुंभ के बाद यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, तब जो पूर्णिमा पड़ती है वह भक्तों अमृतम पूर्णिमा होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की यह पूर्णिमा महाकुंभ के साथ 1044 वर्षों के बाद आई है। और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर सिर्फ उन वृक्षों को छू भर लेते हैं जिसकी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में इस पेड़ को छूकर आने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेंगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। 7वें आसमान पर इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इन वृक्षों के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया है और वे खुद इन वृक्षों की पूजा करते हैं।
आराधना करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके राहु केतु की दशा बिल्कुल ही खराब हुई, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस 24 अप्रैल वरुथिनी एकादशी तिथि की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको को एक तांबे के लोटे में एक लोटा जल लेना है और आपके घर के पास कोई भी पीपल का वृक्ष हो, वहाँ पर आपको जाना है। पीपल के वृक्ष को सबसे पहले आपको एक लोटा जल अर्पित करना है और पीपल के पेड़ की 24 परिक्रमा लगानी है, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु जी को 24 नंबर बहुत प्रिय है और जितनी देर आप परिक्रमा लगा रहे हैं उतनी देर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना है। यह भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र है, क्योंकि दोस्तों पीपल के पेड़ में हनुमान जी महाराज, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव शंकर, माता लक्ष्मी जी और कई देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए पीपल के पेड़ को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय पेड़ माना जाता है और 144 वर्ष में पड़ने वाली वरुथिनी एकादशी तिथि के दिन इसमें भगवान विष्णु जी इस वृक्ष में वास करने जरूर आते हैं। और अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस तरीके से पूजा पाठ और उपाय 24 अप्रैल को कर लेंगे, तो दोस्तों न केवल आपके जीवन में चल रही परेशानियों से आपको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आने वाला समय आपके लिए काफी ज्यादा कल्याणकारी साबित होगा। दोस्तों, क्नॉइस, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती है, बड़ी परेशानी आती है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं, तो बस एक काम कीजिएगा कि 24 अप्रैल की सुबह से लेकर शाम के बीच में आपको एक लोटा शुद्ध गंगा जल लेना है और आपके घर के पास जो भी कड़ी पत्ते का वृक्ष हो, वहां पर जाकर इस एक लोटे जल को इस वृक्ष को दे देना है। देखिए दोस्तों, कड़ी पत्ते का जो पेड़ होता है, इसमें भगवान शनिदेव जी का वास होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि वरुथिनी एकादशी तिथि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति एक लोटा जल खड़ी पत्ते के पेड़ को दे देता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर लगे दोष अपने आप धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपने दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म में बरगद पेड़ की पूजा वट सावित्री के दिन की जाती है, क्योंकि शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि बरगद का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसमें ब्रह्मांड की महासर्व शक्तिशाली शक्तियां का वास होता है। और अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके राहु केतु की दशा अच्छी बनी रहे, जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस आपको यह करना है कि इस वरुथिनी एकादशी तिथि के दिन आप लोगों को एक लोटा शुद्ध गंगा जल किसी भी बरगद के पेड़ को अर्पित करना है और उस पेड़ की 8 परिक्रमा लगानी है, क्योंकि दोस्तों वरुथिनी एकादशी तिथि के दिन भगवान शिव जी बरगद के पेड़ में वास करने जरूर आते हैं और 8 की संख्या में जब भी भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा पाठ की जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आप सिर्फ आने वाली इस वरुथिनी एकादशी तिथि के दिन बरगद के पेड़ को एक लोटा जल अर्पित करने के बाद उसकी 8 परिक्रमा लगा लेंगे, तो आपको देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाए दोस्तों, फिर उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस वरुथिनी एकादशी तिथि के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में आप लोगों को एक लोटा कच्चा दूध लेना है और आपके घर के पास अशोक के वृक्ष को यह लोटा दूध अर्पित कर देना है। दोहन शिवानिज जहां दोहाओ अर्पित कर देना है। ज्योतिष शास्त्र लिखा हुआ है कि 144 साल में पड़ने वाली वरुथिनी एकादशी तिथि के दिन कोई भी बीमार व्यक्ति एक लोटा कच्चा दूध अशोक पेड़ को अर्पित कर दे, तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति के ऊपर जो भी परेशानी है, दिक्कत है,
जिसकी वजह से वह व्यक्ति बीमार पड़ा है। वह समस्या अपने आप धीरे धीरे खत्म होना। जो लोग विशेष रूप से नौक में तरक्की चाहते हैं, उन्हें अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को अपने कार्यस्थल पर रखना चाहिए। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने और उसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में मदद करता है। अपामार्ग के पौधे का एक और गुप्त प्रयोग यह है कि इसके बीजों को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से बहुत परेशान हो तो गुरुवार की रात अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में डुबोकर काले कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित करने से कर्ज से शीघ्र छुटकारा मिलता है। अपामार्ग के पौधे से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो साधारण व्यक्तियों के लिए अज्ञात हो सकते हैं, लेकिन यह उपाय सही विधि से करने पर निश्चित ही चमत्कारी परिणाम देते हैं। अपामार्ग के पौधे के उपयोग से केवल धन की प्राप्ति ही नहीं होती, बल्कि यह सुख, शांति और समृद्धि को भी बनाए रखता है। आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यक्ति के लिए अपामार्ग का पौधा एक वरदान के समान है और इसका नियमित उपयोग जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक हो सकता है। इस प्रकार अपामार्ग के पौधे का हर हिस्सा धन प्राप्ति और सुख समृद्धि के उपायों में किसी न किसी रूप में उपयोगी है।